ओम शांति। आज है 7 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसीलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? अपनी को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र यानी शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसीलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। क्या बन गए हैं? बेसमझ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है, क्योंकि यह है ही रावण, तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है असुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है। अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया, तुम वो ही देवता थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते, वहां तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। कौन कौन से भूत हैं? क्रोध, लोभ और मोह का भूत। हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? हम आत्माएं अविनाशी हैं और हमारा ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं, देह अभिमानी बहुत हैं। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमानी होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, बल कहते भी है परंतु समझते नहीं है। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। क्या बनाने आते हैं शिव बाबा? दैवी बुद्धि बनाने आते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया देवी देवताओं ने जो इतना ऊंचा पद पाया? कर्म की बात है ना, अंडरलाइन करना है, कर्म की बात है ना। मनुष्य असुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म बनता है, यानी सतयुग में हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा पुण्य कर्म बनता है, और कलयुग में जो भी कर्म करते हैं कलयुग में वो पाप कर्म ही बन रहा है। वहाँ कर्मों का खाता होता ही नहीं है ना। बाप समझाते हैं, न समझने के कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं।
दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? देखो बाबा ने कैसा उदाहरण दिया है कि मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कह सकते हैं। दोनों का मर्तबा बाबा कहते हैं बिल्कुल अलग है, तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? यह जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है, वे समझेंगे भी नहीं। क्या कहते हैं बाबा? जिन्हें इस राज्य में आना नहीं वो समझेंगे भी नहीं, उल्टा क्या करेंगे? गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार हैं। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, न काम काम, न क्रोध, न ईर्ष्या, न लोभ, न अहंकार। कैसे हैं देवताएं? संपूर्ण निर्विकारी। उन्हों को कितना ऊंचा पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे, विकार से पैदा होते थे, है ना? सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास कर लेते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती हैं, है ना? सतयुग में विकार से बच्चे नहीं पैदा होते। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं है, कह देते हैं सन्यासी सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है ना? इस तरह की ये अनेक मतांतर, अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी, चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं। यह भी तुम ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई न कोई भूत है, लोभ का भूत है, क्रोध का भूत है ना? सतयुग में कोई भूत नहीं है। सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं, भूत ही दुख देते हैं। अब क्या कहा बाबा ने? मोह है, लालच है, क्रोध है, इनको क्या कहा बाबा ने? भूत। और बाबा कह रहे हैं भूत ही दुख देते हैं। कोई इंसान किसी को दुख नहीं दे रहा है, भूत ही दुख देते हैं। अब बाबा कहते हैं काम का भूत, काम विकार, काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है। सतयुग की राजाई पाना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करेंगे, तो निकलो घर से बाहर। क्या कह रहे हैं बाबा? तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? किस चीज से डरना? जब भगवान का आदेश मिला तो वो करना ही है, क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं कि ये सब तो खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल भी हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है, इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहते हैं पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई से ही नंबर वार तुम ऊंचा पद पाते हो। कहाँ पाएंगे ऊंचा पद? सतयुग में पाएंगे। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसीलिए बाप इससे भी ऊंचा ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, है ना? दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। तो बाबा कहते हैं तो दूसरी दृष्टि नहीं जाएगी अगर आप भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे कि हम सब भाई भाई हैं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं,
तुमको भी अब पुराना कपड़ा यानी शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब जाएं। अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकती। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। गीता में यह भी समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी और तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसी को खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। देखो बाबा ने कितना स्ट्रिक्टली कहा है। भारत कितना पवित्र था। जो मैंने स्थापन किया उसका नाम ही है शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो वह है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में बाबा कहते हैं सब सदगति में है, इसीलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि दुर्गति में है। यहाँ सब कैसे हैं? दुर्गति में, इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे, इसीलिए बाबा भेजता नहीं। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगर रह नहीं सकते। यह विकार है। क्या कहते हैं बाबा इसे? यह विकार है। जैसे माई बाप का वर्षा, यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है ना? वहाँ विकार की कोई बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भव का भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता। यह तो जानते हो इस समय सब असुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह है सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है असुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहाँ रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। कहाँ होता है? सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंचा बनाते हो। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं।
करेक्टर सुधारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कह रहे हैं दृष्टि को शुद्ध बनाने के लिए, दृष्टि को शुद्ध बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। करेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान है बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सॉल कॉन्शियस भव। तंतु सबके पुराने हैं ही। क्या कह रहे हैं बाबा? तंतु सबके पुराने हैं ही। हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसीलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बाबा कहते बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं अनुभवी मूर्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। क्या हूँ? मैं स्वस्थ हूँ। ओम शांति।